बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम आमिर अली विद योर फेवरेट यूट्यूब चैनल आमिर होम गार्डनिंग। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम आपको ऐसी बेसिक आइटम्स जो गार्डनिंग में यूज़ होती है उसके बारे में तारुफ करवाएंगे और उसके मुतालिक डिटेल से बात भी करेंगे कि वो कहाँ कहाँ कब कब और किस पौधे में अप्लाई होती है। व्यूअर्स, सबसे पहले हम एक आइटम की तरफ आते हैं। जी व्यूअर्स, ये है गार्डन सॉइल। व्यूअर्स, ये गार्डन सॉइल जो है, ये पहले मैं व्यूअर्स सब आइटम्स के तारुफ करवाऊंगा, उसके बाद चलो डिटेल में आते हैं। ये गार्डन सॉइल आमतौर पे बागात में मिल जाती है, पार्कों में मिल जाती है, बड़ी आसानी से मिल जाती है। व्यूअर्स, इसके अंदर आप देख सकती हैं कि कोई ऐसी चीज़ शामिल नहीं है, कोई खाद वगैरह, और मगर इसमें नमकियात वगैरह और अपना कुदरती तौर पे जो अज्जा होते हैं वो शामिल है। व्यूअर्स, दूसरी चीज़ की तरफ आते हैं। ये भल है। व्यूअर्स, इसमें और उसमें ये फ़र्क है कि इसके अंदर रेत आप देख सकते हैं, इसके अंदर रेत का काफ़ी मकदार में रेत मौजूद है। ये भल व्यूअर्स दरियाओं से मिलती है और उसके अलावा नहरों से मिलती है। व्यूअर्स, जब सर्दियाँ आती हैं तो नहरों में पानी ख़त्म होता है तो भल सफाई होती है। तो ये भल वही भल है और ये पौधों के लिए नहायत बेहतरीन है। व्यूअर्स, तीसरी आइटम्स की तरफ आती हैं। ये मोटी रेत है, इसे घसू भी कहते हैं। व्यूअर्स, ये भी दरिया के किनारों पे पाया जाता है, ठीक है, और पौधों की मीडिया को नरम करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए, ड्रेनी करने के लिए नहायत बेहतरीन है। व्यूअर्स, तीसरी चीज़ की तरफ आते हैं। जी व्यूअर्स, मैंने शॉप पर रखा हुआ था क्योंकि बारिश हो रही थी तो मैं चाह रहा था कि ये गीले ना हो। व्यूअर्स, ये पत्ते की खाद है। ये नॉर्मल व्यूअर्स पत्तों को और शाखों को जब एक घड़े में डाला जाता है और 5-6 महीने बाद ये ब्लैक हो जाती है, ब्राउन सी हो जाती है, डार्क सी, और ये इस शक्ल में होती है। मगर व्यूअर्स, इसको इस तरह यूज़ नहीं किया जाता। अब ये देख सकते हैं कि ये काफ़ी वो है अपना, इसके पत्ते ये है व्यूअर्स, मगर इसको इस तरह यूज़ नहीं करते। इसमें बारीक भी है और मोटी भी है, मगर व्यूअर्स इसको यूज़ करते हैं इस शक्ल में। ये भी पत्ते की खाद है, मगर व्यूअर्स छनी हुई है। ये देख लीजिए, छनी होने के बाद ये कितनी सॉफ्ट हो गई है, ज़बरदस्त हो गई है। अब आप कहेंगे कि इससे छना कैसे जाता है। जी व्यूअर्स, मैंने एक छनना रखा हुआ है, ये मैंने ख़ास तौर पे बनवाया था। व्यूअर्स, इसको मैं पत्ते की खाद को भी छानता हूँ और मिट्टी को भी, इसके पत्थर को अलग करने के लिए छानता हूँ, और इसके अलावा घसू को भी इसके अंदर से गुजार देते हैं जिससे पत्थर अलहदा हो सके बड़ी आसानी से, बजाय इसके कि एक एक पत्थर को अलहदा करे। इसमें डालने के बाद इसे हलाए और इसके बाद सारा ओके। इसके अलावा व्यूअर्स, इससे आगे जो है ना जी व्यूअर्स, ये पत्ते की खाद है। इसकी असल शक्ल ये है और उसके बाद छानने के बाद ये पोजीशन। व्यूअर्स, इसमें ये फ़ायदा होता है कि ये अच्छी तरह मिट्टी में मिक्स हो जाती है और पौधा जो है अपनी जड़ को इसके साथ लगा के बड़ी आसानी के साथ इसमें से अपनी खुराक हासिल करता है। व्यूअर्स, नेक्स्ट आ गया व्यूअर्स, ये है गोबर की खाद। व्यूअर्स, ये गोबर वही है जो गाय का फुजला होता है, उसको भी ये गड़े में डाल देते हैं और 5-6 महीने बाद ये इस शक्ल का हो जाता है। व्यूअर्स, ये इसकी असल शक्ल नहीं है। इसकी असल शक्ल नॉर्मली होती है सख्त, यानी कि वो बने होते मोटे मोटे से। तो उसके बाद उसको पीसने के बाद इसको भी मैंने छानने से गुजारा है ताकि ये पौधा इससे अपनी खुराक को आसानी से हासिल कर सके। व्यूअर्स, अब अगली आइटम की तरफ आते हैं। ये कोकोपीट है। व्यूअर्स, इसकी असल पोजीशन मैं बताता हूँ। कोकोपीट एक्चुअल कोको ये नारियल है। व्यूअर्स, इसकी असल शक्ल ये है। ये वही नारियल है जो फर्नीचर की पोशिश में यूज़ होता है और नारियल के दरख्तों से ये उतरता है। ये इसकी ओरिजिनल शक्ल है। और व्यूअर्स, इसको जब मशीन के अंदर से गुजारते हैं, व्यूअर्स इसको इस तरह यूज़ नहीं कर सकते हम। इस तरह कभी भी ये पौधे के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा और ना ही मिट्टी में अंदर
ये आपस में अपना घुल मिल जाएगा। तो वीवर्स ये जो है इसको मशीन से निकालते हैं मोटी को, उसके बाद ये सूरत हाल पैदा होती है। तो ये भी ज़बरदस्त मीडिया के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो वीवर्स हम अब वापस अपनी पहली आइटम्स की तरफ चलते हैं और इंशाल्लाह उसके बाद आपको इसकी डिटेल बताएंगे। जी वीवर्स ये हम आगे हैं। सबसे पहली आइटम हमारी आइटम थी गार्डन सॉइल। गार्डन सॉइल नॉर्मल वीवर्स यूज़ होती हैं। चंद एक ऐसे पौधे हैं जो इसमें बड़े अच्छे से चलते रहते हैं, मगर वीवर्स बेहतर ये है कि इसका ड्रेनेज सिस्टम बेहतर नहीं होता। इसका ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता। पानी आप डालेंगे तो ये बाज़ का रुक भी जाता है, और अगर गोडी कर देंगे तो ये ठीक हो जाती है। मगर खुश्क होने के बाद, पानी जब खुश्क होता है तो वीवर्स ये सख्त हो जाती है। ये इस वक्त नरम है, ये इसलिए आपको नरम नज़र आ रही कि मैंने इसे रखा था एक दिन पहले, तो रात को बारिश हो गई और बारिश की वजह से ये नरम हो गई। जब इसमें आप पानी देंगे ये नरम हो जाएगी, और जब ये खुश्क होगी ये सख्त हो जाएगी। तो वीवर्स इसको खाली यूज़ ना ही करें, इसमें दूसरे अज्जा अगर आपके पास मौजूद है तो वो इस्तेमाल करें। वीवर्स इसके अंदर इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि इसके अंदर कम से कम 30 से 40% आप रेत का इस्तेमाल करें, मोटी रेत का इस्तेमाल करें। जो हमने आपको पहले भी बताई थी वो आगे भी चल रही है, वो आगे वो दूसरे तीसरे स्टेप पे आ रही है। उसमें 30 से 40% का इस्तेमाल करें। उससे ये होगा कि वीवर्स ये जो मीडिया सॉइल है ये नरम हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा और ड्रेनी हो जाएगा। इसमें से पानी अगर आप डालेंगे तो जितना पानी इसने जज़ब करना होगा, बाकी इसके बाद आपके पोट के होल से बाहर निकल जाएगा। तो वीवर्स इसके साथ साथ नेक्स्ट में आते हैं, ये भल है। वीवर्स बल के लिए हमने आपको बताया था इसमें तकरीबन 50% रेत ऑलरेडी शामिल होती है, मगर आप रेत को, मोटी रेत को इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे। जब आपने पौधे लगाने होंगे तो इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ आप पत्ते की खाद को शामिल करेंगे और गोबर की खाद को शामिल करेंगे। किसी किस्म के भी पौधे लगाने हो उसके लिए आपको इन खादों की ज़रूरत पड़ेगी। वीवर्स जब हम इस बात की बात करेंगे गार्डन सॉइल की, तो इसमें आप 30% मोटी रेत शामिल करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा तकरीबन आप कोई थोड़ी सी इसमें पत्ते की खाद भी शामिल करेंगे, और उसके साथ आप गोबर की खाद भी शामिल करेंगे, और उसमें कोकोपीट भी शामिल कर सकते हैं मीडिया को मज़ीद सॉफ्ट करने के लिए। वीवर्स जब ये आप एक मिक्सचर बना लेंगे, आप एक मीडिया बना लेंगे, उसके अंदर आप इंडोर आउटडोर हर किस्म के पौधे लगा सकते हैं। वीवर्स भल के अंदर आपको रेत डालने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ आप पत्ते की खाद, गोबर की खाद और कोकोपीट को शामिल करेंगे। तो ये नॉर्मली पहले ही थोड़ी सी नरम होती है। ये खादें शामिल करने से इसके ताकत में इजाफ़ा होगा, इससे ग़िज़ाई अज्जा में इजाफ़ा होगा, और वीवर्स कोकोपीट डालने से इसका जो मीडिया है वो और भी सॉफ्ट हो जाएगा और ड्रेनी हो जाएगा। वीवर्स ये जो आपसे बात हो रही थी कि ये अपना वीवर्स मोटी रेत है जो दरियाओं के किनारों से मिलती है। तो ये आपको मैंने पहले तौर करवाया था कि ये हर किस्म की मिट्टी के अंदर मासवाए भल के अंदर ये दूसरी मिट्टियों के अंदर शामिल करते हैं। वीवर्स जो इसमें वीवर्स दोबारा मैं आपको वापस आता हूँ भल की तरफ। मुझे एक और चीज़ याद आ गई कि इसके अंदर हर किस्म का पौधा लगाया जा सकता है, इवन कि कैक्टस, इंडोर प्लांट, आउटडोर प्लांट, फलदार पौधे हर किस्म का जो है इस भल के अंदर हम लगा सकते हैं। उसमें हम पत्ते की खाद और गोबर की खाद को शामिल करेंगे तो ये आपका हर चीज़ के लिए तैयार है। मगर उसमें आपने ये देखना होगा पौधा किस किस्म का है, इसीलिए आपने कितना तवाज़न के साथ पत्ते की और गोबर की खाद देनी है। तो वीवर्स अगर आप इसको 50% लेते हैं और आप इसमें कोई 25% आप पत्ते की खाद डालते हैं और 25% इसमें से कोई 10 से 15% आप गोबर की खाद डालें और वो 10% आप कोकोपीट शामिल कर लें या 15% शामिल कर लें, तो ये आपका मीडिया हर एक चीज़ के लिए तैयार हो गया। वीवर्स ये अपना बाज़ औक़ात वीवर्स
इसका जो इस्तेमाल है बहुत ज़्यादा है आम गार्डन सोइल में। इसमें ये चलेगा कि बाज़ वक़ात लोग व्यूअर्स इसके अंदर कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि हम कैक्टस भी इसके अंदर लगा सकते हैं। व्यूअर्स मोटी रेत को मिट्टी के अंदर शामिल करके ज़रूर यूज़ करें, मगर इसके अंदर कैक्टस ना लगाएं। कैक्टस का जो मैं आपको बताता हूँ कि उसका सॉइल मीडिया क्या होगा। सॉइल मीडिया ये होगा कि 50%। अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको पहले ये बताऊँ कि कैक्टस क्यों नहीं लगाने। ये रेत नॉर्मली सर्दियों में और जब पानी देते ये ठंडी हो जाती है, और जब गर्मी आती है व्यूअर्स तो ये रेत जो है, ये मोटी रेत जो है, ये गर्म हो जाती है और पौधे की जड़ों को, कैक्टस की जड़ों को गर्म कर देगी, जिसकी हीट को वो बर्दाश्त नहीं करेगा। ऊपर से भी गर्मी होगी, सनलाइट की भी गर्मी होगी, गर्मियों की, और उसके अलावा जड़ों से भी वो पौधा मर जाएगा। इसलिए नॉर्मली आपने कैक्टस को डायरेक्टली इस घसू में नहीं लगाना, उसके लिए बाकायदा मीडिया यूज़ करना है। वो मीडिया यूज़ ऐसे करना है कि आपने तकरीबन 40% 35% इस ये लेना है, मोटी रेत लेनी है। व्यूअर्स, मैं आपको सिंपल गमले की बता देता हूँ कि 1.5 गमला आपने मोटी रेत लेनी है, आधा गमला मिट्टी डालनी है। 1.5 गमला मोटी रेत, आधा गमला मिट्टी डालनी है। 1 गमला आपने इसमें पत्ते की खाद का भर के डालना है, और आधा गमला आपने इसमें गोबर की खाद डालनी है। तो व्यूअर्स, 1 गमला आपने कोकोपीट का डालना है। व्यूअर्स, मैं दोबारा बता रहा हूँ, 1.5 गमला कैक्टस के लिए, ये कैक्टस के लिए है। 1.5 गमला जो है व्यूअर्स, दोबारा बता रहा हूँ, 1.5 गमला तकरीबन आपने मोटी रेत डालनी है, आधा गमला आपने गोबर डालना है, 1 गमला आपने पत्ते की खाद डालनी है, और 1 गमला आपने कोकोपीट डालनी है। फिर आपका ये कैक्टस के लिए मीडिया तैयार है। व्यूअर्स, इसके लिए बात हुई थी कि आपने इसको कभी भी इस तरह यूज़ नहीं करता। ये पत्ते की मोटी खाद है, ये पूरी तरह पौधे को फ़ायदा नहीं दे सकेगी। इसलिए बेहतर है कि इसे किसी डंडे से या किसी भारी पत्थर से इसे प्रेस करें। प्रेस करने के बाद ये बारीक हो जाएगी, खुशक होगी, अभी तो थोड़ी सी गीली है, ये खुशक हो जाएगी। खुशक होने के बाद उसे प्रेस कीजिए, ये बारीक हो जाएगी। बारीक होने के बाद आप उसे छानने से गुजारें। छानने से गुजारेंगे तो ये पोजीशन बनेगी। व्यूअर्स, ये अब ये जो देखें ना कितनी सॉफ्ट है, ज़बरदस्त है, और ये अब हर किस्म के पौधे में डालने के लिए बेहतरीन है। व्यूअर्स, इसकी आपको मजाज बता दें, इसका क्या मजाज है। पत्ते की खाद नॉर्मली ठंडी होती है, ये इंडोर प्लांट्स में बड़ी अच्छी सी चलती है, क्योंकि इंडोर प्लांट्स को पत्ते की खाद ठंडक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो वैसे भी ठंडे एटमॉस्फेयर को पसंद करते हैं। गोबर की खाद इंडोर प्लांट्स में कम दी जाती है। नॉर्मली जब फूलों वाले और फलों वाले पौधों में भी बड़े अच्छे से किसी तवाज़न के साथ इस्तेमाल होती है। ठीक है। और नॉर्मली व्यूअर्स, एक और आपको चीज़ बताएं कि जब हम कटिंग लगाते हैं तो कई जो हमारे दोस्त हैं वो पत्ते की खाद और कोकोपीट को शामिल करके उसके अंदर कटिंग लगा देते हैं, और बेबी प्लांट्स जो हम पौधों से उतारते हैं या अलहदा करके उनकी जड़ों से या तनों से, उसको भी पत्ते की खाद और कोकोपीट के अंदर लगाया जाता है। उसमें मिट्टी का इस्तेमाल कम होता है क्योंकि उसमें ड्रेनेज सिस्टम में प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। व्यूअर्स, ये गोबर की खाद है, इसमें नाइट्रोजन होती है, और गोबर जो है वो आपके पत्तों को सरसब्ज़ रखता है, ज़्यादा बढ़ोतरी देता है। मगर व्यूअर्स, इसको मैं आपको ये बताऊं कि कैक्टस में भी बहुत कम यूज़ होती है, और इसके अलावा ये इंडोर प्लांट्स में भी बहुत कम यूज़ होती है, माइनर यूज़ होती है। मगर इसका इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ व्यूअर्स पत्ते की खाद का कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है। मगर ज़्यादा बेहतर है कि पत्ते की और गोबर की खाद को 2 मौसमों में यूज़ किया जाए, एक तो अगस्त सितंबर में और दूसरा दिसंबर जनवरी में। इस वक्त मौसम ठंडा होता है और इससे पौधों को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है। वीवर तमाम खादों को तो यूज़ कर सकते हैं, मगर इसको जो मैं कम से कम ये बता रहा हूँ कि इसको पत्ते की खाद को, गोबर के पत्ते की खाद को नॉर्मली आप यूज़ कर सकते हैं, मगर दोबारा बता रहा हूँ कि इसे जुलाई अगस्त में और जुलाई अगस्त सितंबर में यूज़ करें और दिसंबर जनवरी में यूज़ करें, ठीक है। व्यूअर्स, ये कोकोपीट के बारे में आपको मैंने बताया था। ये नारियल का बुरादा है, ये मीडिया सॉइल को बहुत नरम करता है और ज़बरदस्त बनाता है, और इसके अंदर बाकायदा
अज़ा भी मौजूद होते हैं, खुराक के फूड के, जो पौधे को मजबूत भी करते हैं और ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर करते हैं। वीवर्स, बाद दोस्त हमारे इसके कोकोपीट के अंदर ही वो लगा लेते हैं, अपना कोकोपीट के अंदर लगा लेते हैं, इसलिए इसको यूज़ करते हैं कि ये और भी बेहतर हो जाए, अच्छा हो जाए। अच्छा व्यूअर्स, इसमें मैं आपको ये बताऊं कि इसको कोकोपीट के अंदर आप नॉर्मली छोटे पोट भी यूज़ कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये छोटे पोट जब भी आप कटिंग लगाएं इसके अंदर लगाएं, देखें कि अच्छा खासा है, कुछ 4 से 5 इंच का है, 5 इंच का है। इस छोटे पोट में लगाएं, ये जगह भी कम घेरता है और आपके ये जो मीडिया सॉइल या अपना ये कोकोपीट को आप यूज़ करें तो ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं, बजाय इसके कि आप बड़े गमले में लगाएं और बड़े गमले को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए भी प्रॉब्लम पैदा होती है। अभी बस नॉर्मली अब ये देखें, ये पौधा मैंने लगाया हुआ इसमें, बस ये हैंगिंग पॉट है और ये लटकना होता है। अगर आप इसमें ज़्यादा मिट्टी डाल देते, सिर्फ मिट्टी ही डालते हैं, तो व्यूअर्स उससे ये नुकसान होगा कि ये हैवी हो जाएगा और हैवी होने की वजह से फिर इसके ये चीज़ें जो है ना प्लास्टिक की, ये टूटना शुरू हो जाएंगी। व्यूअर, इसमें भी आप कोकोपीट ही यूज़ करें। कोकोपीट लाइट वेट है और बड़ी ज़बरदस्त है। तो मैं फिर दोबारा आपसे कहूँगा, कटिंग के लिए, बेबी प्लांट्स के लिए कोकोपीट और पत्ते की खाद को मिला के इस्तेमाल किया करें। तो ये मामला जी व्यूअर्स, हमने कोशिश की है कि आपको जितनी भी गार्डन आइटम्स हैं जो नॉर्मली इसके बगैर पौधे नहीं चल सकते, उससे आपको तारुफ करवाएं और उसके बारे में डिटेल दें। इन व्यूअर्स, मेरा वैसे इरादा ये था कि मैं फर्टिलाइज़र के बारे में भी आपको डिटेल दूं, मगर वीडियो लंबी हो जाएगी। इंशाल्लाह जो मेरी नेक्स्ट कमिंग वीडियो होगी वो फर्टिलाइज़र के ऊपर, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे और जल्द हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।